बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं भाई? जी सबक को दोहरा रहे थे, नमाज़ पढ़ के उठे हैं, शाबाश। यानी कि सबक भी दोहरा लिया तो आपको याद आ गया कि भाई हमें कौन कौन सी नमाज़ें पढ़नी हैं, कौन सा औक़ात में कौन सी नमाज़ें पढ़ते हैं, ये भी आपने दोहरा लिया होगा, है ना भाई। कल का हमने सबक पढ़ा, हमें पता चला कि दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ होती हैं। हमने अच्छे से ये चीज़ दोहरा ली है, हमने नमाज़ों के नाम भी दोहराए थे और ये भी पता चला कि हर नमाज से पहले हमें वज़ू करना चाहिए, पाक और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। जब कोई और बैठा हो तो उसके सामने जो है वो ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नमाज़ पढ़ रहा है। हमें एहतियात करनी चाहिए। और हमें भी पता चला कि भाई हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 अमल बहुत आसान है। कौन कौन से अमल बताए थे भाई? जल्दी से बताएं जी। एक वालिदैन की खिदमत करना और वक्त पे नमाज़ पढ़ना। जी जनाब, कि आप ये ना कहें कि भाई मैं ये काम कर लूँगा तो नमाज़ पढ़ लूँगा, अभी मैं खाना खा लूँ फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा, अभी मैं खेल लूँ फिर नमाज़ पढ़ लूँगा, अभी मैं सो लूँ फिर नमाज़ पढ़ लूँगा। नहीं, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर ये काम कर लूँगा, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर मैं खेल लूँगा, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर मैं होमवर्क कर लूँगा। हमें ये आदत अपनानी चाहिए, यानी कि हमें पहले नमाज अदा करनी चाहिए फिर हमने दुनियावी काम करने चाहिए। ठीक है जनाब। चलिए जी जनाब, मैंने आपसे ये कहा था कि आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि कौन से औक़ात में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। हमें ये तो पता चल गया था, हमने ये चीज़ तो दोहरा ली थी कल के। सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ी जाती है, दोपहर में नमाज़ पढ़ी जाती है, दोपहर में नमाज़ पढ़ी जाती है, शाम में नमाज़ पढ़ी जाती है और रात में। लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि भाई कौन से वक्त में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है ना भाई। और मैंने आपसे कहा था कि कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर से दोहराएंगे इस बात को कि कौन से औक़ात में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। आगे की मश्क को आपने अच्छे से समझ के बताएंगे आज मुझे कि भाई कौन से वक्त में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। सही है ना? चलिए जी जनाब, तो खोल लीजिए अपनी किताब इस्लाम का मुकादमा, सफ़ा नंबर 34 और 35 हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमारे पास दिए गए नमाज़ों के नाम को उनके औक़ात के साथ मिलाइए। ये एक्सरसाइज मौजूद है, मुझे पता है आपने काम कर लिया है, लेकिन आप ज़रा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी नमाज के साथ कौन से औक़ात को मिलाया जाएगा। सुबह सवेरे, दोपहर, सहर, शाम, रात। और हमारे पास नमाज़ों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, ज़ोहर, असर, फजर, इशा और मगरिब। चलिए जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए सुबह सवेरे कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? सुबह सवेरे फजर की नमाज़ पढ़ी जाती है। शाबाश भाई, आपको तो अच्छे से याद है कि सुबह सवेरे फजर की नमाज़ पढ़ी जाती है। दोपहर में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है भाई? दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाती है। शाबाश। और दोपहर के वक्त में असर की। वेरी गुड, शाबाश। और शाम में कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं हम? शाम में मगरिब की। वेरी गुड, शाबाश। रात में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? रात में इशा की नमाज़ पढ़ी जाती है। शाबाश। यानी कि सुबह सवेरे हम पढ़ते हैं फजर की नमाज, दोपहर में हम पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज़, दोपहर में पढ़ते हैं हम असर की नमाज़, शाम में हम मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं और रात में हम इशा की नमाज़ अदा करते हैं। शाबाश। चलिए जी, अगर आप रोशनी देखकर ये बता सकते हैं कि भाई नमाज का कौन सा वक्त है, कौन सी नमाज का वक्त होता है, क्या आप ये बता सकते हैं? हमने ये सबक भी पढ़ा था, सबक में ये मश्क भी की थी कि हम सूरज की रोशनी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी नमाज का वक्त हुआ है ना? किया था ना हमने ये काम? वेरी गुड। तो चलो सा मुझे बताइएगा, डिस्कस करते हैं, दोहराते हैं दोबारा से कि हम सूरज की रोशनी को देख के या सूरज को देख के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी नमाज का वक्त हुआ चाहता है। ठीक है, चलें जी, बताइए सूरज निकलने से थोड़ा पहले कौन सी नमाज का वक्त होता है? सूरज निकलने से थोड़ा पहले। सूरज निकला हुआ नहीं होता है, हल्की सी अंधेरा हो रहा होता है और सूरज निकलने वाला होता है। कौन सी अजान होती है? जब हम सो रहे होते हैं। बिल्कुल, फजर की। बिल्कुल सही जनाब, फजर की नमाज होती है सूरज निकलने से थोड़ा पहले। दोपहर की तेज़ धूप, जब आपका सूरज आबोताब के साथ चमक रहा होता है, आसमान पे मौजूद होता है और दोपहर में अजान होती है, तो आप कौन सी नमाज के लिए उठते हैं?
बिल्कुल सही, ज़ोहर की नमाज के लिए, जबकि सूरज की तेज़ धूप हो, दोपहर में तेज़ धूप में हम ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं। शाबाश। अच्छा बताइए, जब सूरज आपके सामने हो, सूरज जब आपके सामने हो, थोड़ी हल्की धूप हो जाए, तो फिर कौन सा वक्त होता है? एक तो होता है कि तेज़ धूप के साथ ऊपर आपका जो है सूरज चमक रहा है, एक आपके सामने होता है, तो उस वक्त कौन सा टाइम होता है, कौन सी नमाज का वक्त होता है? असर की। शाबाश, असर की नमाज का वक्त होता है। और जब सूरज डूबने के बाद, सूरज डूब जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? सूरज डूबने के बाद हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? सूरज गुरूब होने के बाद, सूरज डूबने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है। शाबाश, बिल्कुल सही। और जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तो फिर हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तो फिर इशा की। बिल्कुल जनाब, इशा की। जब बिल्कुल गुप अंधेरा हो जाता है, सिर्फ चाँद निकला हुआ होता है, सूरज नहीं होता है, तो उस वक्त हम पढ़ते हैं इशा की। अजान होती है और इशा की नमाज पढ़ी जाती है, यानी कि सूरज निकलने से थोड़ा पहले हम पढ़ते हैं फजर की नमाज, दोपहर की तेज़ धूप में पढ़ते हैं हम ज़ोहर की नमाज, जब सूरज आपके सामने होता है, धूप थोड़ी धम जाती है, तो हम पढ़ते हैं असर की नमाज, सूरज डूबने के फ़ौरन बाद मगरिब की, और जब हर तरफ अंधेरा हो जाए तो इशा की नमाज। शाबाश। अब आपने क्या करना है भाई, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि सारे औकात आपको नमाज़ों के अच्छे से याद हो जाए। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, उनको भी बताइए, कहीं शायद वो भी भूल गए हों भाई कि कौन सी नमाज़ें होती हैं, उनके औकात क्या होते हैं, किस तरह से पहचाना जाता है सूरज की रोशनी से कि कौन सी नमाज का वक्त हुआ जाता है। तो आप ये बात डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ, मम्मा पापा को बताइए, अपने टीचर को वॉइस नोट भेजें। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।